स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनीश और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोलीय दर्पण से परिवर्तित किरणों के बारे में। कि गोलीय दर्पण से जब कोई किरण परिवर्तित होती है तो अभिलंब कैसे खींचा जाता है या फिर वो किरण परिवर्तित होकर कैसे किस एंगल पर घूमती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे जानने से पहले आइए देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण जब हमने पढ़ा था तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि गोला क्या होता है। तो आइए वहां से शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण जो है वो गोला में किस तरह से बनता है, उसमें से हम खोज के निकालेंगे कि अभिलंब कहाँ से खींचा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एक गोले को। जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है, ठीक। तो वृत्त को हम लोग यहाँ पर गोला मानकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यह समझने के लिए आसान होता है, जिसे हम लोग बोर्ड पर बना सकते हैं। अब गोला को तो बोर्ड पर बना नहीं सकते हैं, लेकिन इसे ही अगर हम गोला मान ले तो यह अच्छा होगा क्योंकि हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, गोला में एक केंद्र होता है और केंद्र से खींची गई त्रिज्या सतह पर लंबवत होती है। ये होता है गोला और वृत्त का जो है गुण होता है। देखिए, गोला जो एक केंद्र है, गोलीय दर्पण में इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जो ये कर्व बन रहा है, इस पर जब अगर हम त्रिज्या खींचते हैं, इस केंद्र से होकर वो जाती है त्रिज्या, तो वो सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें अभिलंब कैसा चाहिए होता है? मान लीजिए ये एक दर्पण है। देखिए, यह एक दर्पण है। अगर इस ये ले लीजिए, यहाँ पर देखिए, अगर ये ध्रुवीय अक्ष है, मुख्य अक्ष है या फिर पोलर एक्सिस है, तो मान लीजिए ऐसी एक किरणें आ रही है, ऐसी अगर ये किरणें आ रही है, अगर ये वक्रता केंद्र है, तो इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर जहां पर ये किरण टकरा रही है, इस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, वही देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसी गोला का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये त्रिज्या हमने खींचा है, इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे अगर खींचते हैं तब पर भी ये सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये यह इसी गोला का क्या है? भाग है। ठीक, या फिर ये इसी गोला का भाग नहीं है तो जिस गोला का भाग है उसी गोला का यह केंद्र है। अगर ये उसी गोला का केंद्र है तो उस गोले से जो केंद्र से त्रिज्या खींची जाएगी वो सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और अभिलंब का कार्य क्या होता है? वो सतह पर हमेशा 90 डिग्री के कोण पर खड़ा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर एक कोण बना, आपतन कोण जिसे कहेंगे। जितना कोण ये है उतना ही कोण ये इससे परिवर्तित होकर जाएगी। ठीक है, मतलब कि आर भी उतना ही होगा। ये परिवर्तन के नियम से आप समझते हैं। तो हमने यहाँ से समझा कि अभिलंब कहाँ खींचा जाता है। ये मान लीजिए आपने देखा अवतल दर्पण के लिए। आइए देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए कैसे ये होता है। सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए, मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पर उसका वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कोई किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आई और वो परिवर्तित होकर ऐसे निकल गई। ऐसे किरण आई और परिवर्तित होकर वो मान लीजिए इधर कहीं निकल गई। तो अभिलंब जो होगा वो यहाँ से ही इस बिंदु पर थोड़ा इधर उधर हो गया, आप इसके अगर मेजर करेंगे तो वह उसी पर आएगा। ठीक है, तो अभिलंब जो होगा वो वक्रता केंद्र से ही हमेशा खींचा जाएगा, क्योंकि गोला के केंद्र से सतह तक बनने वाली त्रिज्या जो होती है वो सतह पर लंबवत होती है। ये हो गया हमारा अभिलंब के चर्चा कर लिया हमने। आइए कुछ गुण देखते हैं। अगर मान लीजिए ये आपतित किरण जो है वो अभिलंब के समानांतर आ गई तो परिवर्तित होकर कहाँ जाएंगी? मान लीजिए वो आपतित किरण जो है फोकस से निकल रही है तो वो परिवर्तित होकर कहाँ जाएगी? इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर हम इन विषयों को समझ लेते हैं तो आगे जब हम आलेख बनाना शुरू करेंगे कि जो दर्पण से प्रतिबिंब टकराकर, प्रतिबिंब से किरण निकलकर दर्पण से टकराकर कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे, ये सब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे आप समझते हैं। तो आइए पहली स्थिति के बारे में देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आकर दर्पण से टकराती है तो वह परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। पहली तो वो गुजरेगी या फिर वो गुजरती हुई प्रतीत होगी। कौन सी किरण?
तो वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आकर दर्पण से टकराए। दर्पण यहाँ पर कौन सा होगा, गोलीय दर्पण होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में अवतल या उत्तल दो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण में। अगर उस पर जो है एक समानांतर किरण जो आकर किसके समानांतर होगी, तो मुख्य अक्ष के, इस अक्ष के समानांतर होगी एक आपतित किरण, जो दर्पण से टकराकर फोकस से या तो गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो आइए इस पर देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। सिर्फ लिखने या इससे नहीं मतलब होगा, आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे ये इसी पे आ रही है, कैसे नहीं इधर उधर जा रही है, ठीक है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए यह एक ध्रुव है, यहाँ पर P लिख लीजिएगा, जो है ये मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आई, ये जो आपतित किरण है वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर है। अगर ये समानांतर है तो इस कथन के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो है इस दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखिए, इस गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी में दो कथन है। देखिए, पहले तो अगर वो अवतल दर्पण होगा तो उससे गुजरेगी, अगर वो उत्तल दर्पण होगा तो उससे गुजरती हुई प्रतीत होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो अवतल दर्पण में फोकस होता है वो आपतित किरण जिधर से आएगी उधर ही होता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण में फोकस होता है वो किरण इधर से आएगी तो फोकस इधर है, तो इधर तो परिवर्तित होकर निकल जाएगी, लेकिन वो किरण आती हुई प्रतीत होगी इधर। अभी आपको बना नहीं रहे हैं, बनाकर पूरा दिखाएंगे कि कैसे वो प्रतीत होती है, कैसे ये इस पर गुजरती है। आइए देखते हैं। देखिए, और इस कथन के अनुसार क्या कह रहा है कि वो फोकस से गुजरेगी, तो देखिए गुजारते हैं इसको। ये फोकस से गुजरा, हम अभिलंब खींचते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है तो ये जो अभिलंब है इस सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर आप अपने पास परकाल लेकर बैठे हैं या फिर आप चांद लेकर बैठे हैं तो ऐसे चित्र बनाने के बाद आप मेजर करेंगे, तब जाकर पता चलेगा आपको कि जो ये आई है वो बराबर है आर के, ठीक है। अगर आप चांद लिए हैं, अगर ये सब नाप तोल कर बनाए हैं कि जो केंद्र होगा वो गोला का केंद्र है, जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ जो आधा दूरी है वो फोकस होगी, अगर ऐसे आप नाप तोल कर बनाए हैं तो जो यह समानांतर किरण ले जाएंगे वो परिवर्तित होने के बाद वो फोकस से ही गुजरेगी। हमारे पास अभी चांद नहीं है, नहीं तो आपको नाप कर दिखाते हम। जो आपतन कोण है वो आई, वो परिवर्तन कोण आर के ही बराबर होगा। यहाँ से अभिलंब जब हम लोग खींचते हैं तो ये सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आइए अब उसी प्रकार देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में कैसे होता है। मान लीजिए ये ध्रुवीय अक्ष है, मानना क्या है ही, तो यहाँ से अगर समानांतर किरण लेकर आते हैं, इधर तो ध्रुवीय अक्ष नहीं है तो इसे समानांतर देखने के लिए यहाँ पर आप डैश खुद से खींच सकते हैं कि ये समानांतर है या फिर नहीं। तो ये जो किरण होगी ये कहाँ से गुजरेगी, देखिए ये तो किरण आई और ये चिकना सतह है तो परिवर्तित होकर इधर निकल जाएगी, निकल जाएगी तो इधर परिवर्तित होकर गई, लेकिन प्रतिबिंब बनता हुआ किधर दिखाई देता है, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि प्रतीत होता है, तो ये किरण भी तो इधर ही आती हुई प्रतीत होगी ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से अगर ऐसे खींचते हैं, मान लीजिए ऐसे निकली, तो ये परिवर्तित होने के बाद इधर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। मान लीजिए ये किरण जो है यहाँ से अगर कोई देखे तो ये जो आपतित किरण है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। अब अभिलंब खींच कर देख लेते हैं कि यह आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो रहा है या फिर नहीं। तो ये अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब कहाँ से खींचा जाएगा, वक्रता केंद्र से। देखिए, आप ऐसे भी देख पा रहे होंगे कि जो आपतन कोण है वो परिवर्तन कोण के बराबर हो रहा है। अगर ये आप नाप तोल कर बनाएंगे तो पूरा बराबर आएगा, और ऐसे भी आप लोग देख रहे होंगे तो शायद बराबर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने अभी नापा नहीं है तो जिस हाथ से बनाए हैं इसीलिए थोड़ा कम बेसी आपको दिख सकता है, लेकिन ये लगभग बराबर ही होगा। ये जो किरण है वो इसके हिसाब से आएगी, ठीक है। ये जो किरण गई है इधर से परिवर्तित होने के बाद उसी को मिलाएंगे आप लोग, तो ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि असल में गुजरेगा किससे, अवतल दर्पण से। अगर गुजरता हुआ प्रतीत हुआ कह रहा है तो वो उत्तल दर्पण है, ठीक है।
अगर समानांतर किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो आ रही है वो दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस से। आइए अब अगला चर्चा करते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमने ऊपर से दिखाया, अगर मान लीजिए इसे मिटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ से आया है, मान लीजिए अगर कोई आपतित किरण नीचे से आकर समानांतर आ रही है तब पर भी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। मतलब कि वो परिवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र से ही अभिलंब खींचा जाएगा, ये अभिलंब भी यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है, तो समानांतर किरण भले वो यहाँ से आए फोकस से ही जाएगी, भले वो यहाँ से आए फोकस से ही जाएगी। इसमें भी वैसा ही है, आप समानांतर किरण यहाँ से लाए तब पर भी वो फोकस से जाती हुई ही प्रतीत होगी। ठीक है, आप समानांतर किरण यहाँ से लाए तब पर भी वो फोकस से जाती हुई ही प्रतीत होगी। ठीक, तो आप अगर उतार रहे हैं, इसे लिख रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, जो साफ डायग्राम बनाया था हमने उसे उतारिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए दूसरे स्थिति के देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए जब हमने पहला देखा तो उसमें देखा कि जो आपतित किरण है वो समानांतर आ रही है तो वो फोकस से गुजर रही है। ठीक है, तो आप जो है परिवर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण जो है वो फोकस से जाती हुई दर्पण से टकराए तब तो वो भी यहाँ से समानांतर हो जाएगी। तो हाँ ऐसा ही होता है। देखिए ये दूसरा स्थिति में सेम वही लिखा गया है कि जो आपतित किरण है वो फोकस से जाए या फिर जाती हुई प्रतीत हो तो वह दर्पण से टकराने के या फिर परिवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, किसके समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए यह एक आपतित किरण हम यहाँ पर फोकस से गुजार रहे हैं, तो ये फोकस से जा रही है आपतित किरण, यहाँ पर फोकस है, तो ये जो फोकस से आपतित किरण जा रही है तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से हम अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब हमने खींचा यहाँ पर, तो यहाँ से जो आपतन कोण आई आ रहा है अगर उतना ही हम परिवर्तन कोण आर दे तब जाकर यह केस संभव हो पाता है कि जो फोकस से आती हुई आपतित किरण है वो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाती है। इसमें देखिए और उत्तल दर्पण में चर्चा करते हैं, ये तो अवतल दर्पण हो गया। अगर आप इसमें नीचे से भी आपतित किरण डालते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से आपतित किरण डाला, ये तो हुआ एक जो टकरा कर इधर आए। अगर हम इधर से डालते हैं आपतित किरण, देखिए उसे दूसरे कलर से दिखा देते हैं उस किरण को। मान लीजिए हमने यहाँ से एक आपतित किरण डाला यहाँ पर, तो ये भी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर। ये इधर से गया, परिवर्तित होने के बाद इधर से आ गया, तो ये जो अभिलंब यहाँ से खींचा गया तो जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होना चाहिए, परिवर्तन कोण। अगर ऐसा होता है तो ये जो फोकस से गुजर रही है किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आइए अब देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में कैसे होता है ये। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि या फिर फोकस से जाए या फिर जाती हुई प्रतीत हो। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर ये फोकस से यहाँ से तो जा रही है, क्यों, क्योंकि आपतित किरण इधर से ही हम डाल सकते हैं इसमें अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में तो हम इधर से डालेंगे तो ये तो कलई किया हुआ भाग होता है तो इससे परिवर्तित होगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं। तो हम चिकने सतह पर अगर डालेंगे, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए यहाँ पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है तो परिवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ से आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण ये ऊपर वाला होगा, आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर आप चांद या फिर स्केल के मेजर से करते हैं ये सब तो आपकी कॉपी पर एकदम जो है एकदम बेहतरीन तरीके से बन पाएगा, एकदम जो है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर ही होगा। अगर आप इसमें भी अगर नीचे से किरण भेजना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे से भी भेज सकते हैं। देखिए सरल तरीका क्या है कि आप फोकस से ही इधर आए। अगर आप आलेख खींच रहे हैं और सीधा खींचना है, मान लीजिए आपके पास स्केल नहीं, लगभग सीधा खींचना है तो आपको यहाँ से फोकस से ही इधर आना होगा। ये
डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि ये आती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ से ऐसे सीधे। ठीक, तो ये तो है आपतित किरण, यहाँ तक आपको शायद दिख रहा होगा। ये है आपतित किरण जो इस दर्पण से टकराई, टकराने के बाद अगर ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष हमारा कौन सा है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, हाँ ये रहा मुख्य अक्ष, तो इसके समानांतर हो जाती है ये परिवर्तन किरण है। ठीक, पहला केस में क्या था कि वो जो समानांतर आ रही थी वो फोकस से गुजर रही थी। दूसरा केस में क्या है, अगर वो फोकस से जा रही है तो समानांतर हो जा रही है। ये हमारा दो गो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर इसका उपयोग समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार करें, जब उसमें हम बताएंगे कि आलेख कैसे खींचा जाता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से, कई तरीकों से हम बताएंगे उसमें। तो उसमें इसका काम आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इसे उपयोग करके आपको वहां पर दिखाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा दूगो। ठीक, दूगो केस हमने समझ लिया है कि जो आपतित किरणें है वो समानांतर आ रही है तो फोकस से गुजर रही है, अगर वो आपतित किरणें फोकस से जा रही है तो परिवर्तन के बाद समानांतर हो जा रही है। तो आइए हम लोग अब तीसरा केस देखते हैं। तो आइए अपने तीसरे स्थिति के बारे में देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आपतित किरण जो है वक्रता केंद्र से ही दर्पण पर टकरा रही है, या फिर दर्पण पर टकराती हुई प्रतीत हो रही है वक्रता केंद्र से, तब वह परिवर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी या फिर कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमने पहले ही लिखा है इसको। तो देखिए, अगर कोई आपतित किरण जो है वक्रता केंद्र सी से जाए या फिर जाती हुई प्रतीत हो, तो परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। कहने का क्या मतलब है, अगर वक्रता केंद्र से कोई आपतित किरण जो है दर्पण पर टकरा रही है या फिर टकराती हुई प्रतीत हो रही है, तो कहने का मतलब यह है कि वह दर्पण पर परिवर्तित होने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए सी है। ठीक, यहाँ पर एक दर्पण है, कोई भी दर्पण ले लीजिए आप, उत्तल अवतल कोई भी ले लीजिए। अगर वो ऐसे जाकर दर्पण पर टकरा रही है, ऐसे गई, तो वह परिवर्तित होने के बाद पुनः इसी पथ पर ही लौट आएगी। आइए इसे पूरे डायग्राम से समझते हैं कि कैसे कैसे ये हो पाता है, क्यों यह इसी पथ पर लौटती है, उसे भी देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने एक आपतित किरण डाला जो कि दर्पण से टकरा कर पुनः इसी पथ पर लौट आती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक आपतित किरण डाला, आपतित किरण डाला जो कि दर्पण से, कथन के अनुसार दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पथ पर लौट रही है। ठीक, ये क्यों ऐसा हो रहा है आइए उसे समझते हैं। देखिए, ये एक अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र, अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु को यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर उस बिंदु को ले लिया, अब हम यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब जो सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अभिलंब कहाँ से खींचा जाता है, अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से ही खींचा जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से अभिलंब खींचा, ठीक, तो परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण हो, वो परिवर्तित, जो आपतित किरण हो या फिर आपतन जो बिंदु हो, उससे खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो जो आपतन कोण होता है वो अभिलंब से जितने डिग्री पर होता है उतने डिग्री पर ही परिवर्तन कोण बनाया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई आपतित किरण आ रही है, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ से परिवर्तित होने के बाद भी वो कितने डिग्री पर निकलेगी, 30 डिग्री पर ही निकलेगी। मान लीजिए यह जो आपतित किरण है वो यहाँ से ना आकर ऐसे आए। देखिए, धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए वो यहाँ से ऐसे है, मान लीजिए 15 डिग्री पर है, तो ये भी यहाँ पर 15 डिग्री पे गया। ठीक, अगर मान लीजिए ये 5 डिग्री पर है, मान लीजिए यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्तित होने के बाद भी 5 डिग्री के कोण पर निकलेगा। अब इसे देखिए, सिर्फ हम अभिलंब को बचा रहे हैं। अगर मान लीजिए जो आपतित किरण है वो इसी पर ही चल दे, मतलब कि जो अभिलंब खींचा जाएगा उसी पथ पर दौड़ जाए, तो आपतन कोण का मान तो 0 हो जाएगा। अगर आपतन कोण का मान 0 हो गया तो परिवर्तन कोण का मान भी तो 0 हो जाएगा।
मतलब कि यह जो आपतित किरण होगी ऐसे आई और इसी पे लौट जाएगी। ये देखिए आपतित किरण मान लीजिए ऐसे आई ऐसे गई, तो यहाँ पर जो कोण होता है वो इसके इसके ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अगर ये अभिलंब पर ही चिपक जाए तो ये कोण तो दोनों एकदम बराबर करने के लिए यहाँ पर 0 डिग्री पर तो उसी पथ पर लौट जाएगी। यही यहाँ पर हो रहा है। देखिए जो यहाँ पर अभिलंब खींचा जाएगा, यहाँ पर दिखेगा तो नहीं, इसी पर देखिए ये अभिलंब है और यहाँ पर देखिए ये आपतन जो कोण है वो 0 डिग्री है, तो परिवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो ये जो परिवर्तित किरण है वो इसी पथ पर लौट जाएगी। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें देखते हैं जब हम उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में तो ये आपतित किरण मान लीजिए ऐसे आए, तो लेकिन ये जो है वक्रता के अंदर इससे आती हुई प्रतीत हो सकती है। देखिए अगर ये इससे आती हुई प्रतीत हो सकती है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो ये इससे आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, यहाँ पर भी आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा, जिससे जो किरण आ रही है वो उसी पथ पर लौट जाएगी। ये इधर इधर से नहीं होगा, आप इधर से भी चाहे तो कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से एक खींचा किरण, ठीक, तो ये भी इसी पथ पर लौट आएगी। या फिर इधर से इधर, मान लीजिए इधर गई, इधर से लौट आई, ठीक है, या फिर वक्रता के अंदर से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों कथन आप कह सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट उसमें क्या है, जो कि लास्ट होगा शायद। तो आइए अंतिम स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई आपतित किरण जो है वो दर्पण के ध्रुव पर ही आकर परिवर्तित हो। मान लीजिए कोई आपतित किरण आए ऐसे, देखिए ऐसे आए और वो ध्रुव पर ही आकर गिर जाए, ठीक, तो वो परिवर्तित होकर कहाँ जाएगी या फिर अभिलंब उससे कहाँ खींचा जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं। ये पहले ये ऊपर वाला देख लेते हैं कि लिखा क्या है, कथन क्या है। यदि आपतित किरण दर्पण से यदि आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से टकराए तो परिवर्तित होने के बाद वो परिवर्तित होगी तो अभिलंब जो है मुख्य अक्ष पर ही खींचा जाएगा। कहने का क्या अर्थ है, अगर ये आपतित किरण इस बिंदु अर्थात कि ध्रुव पर टकराए तो अभिलंब हमेशा मुख्य अक्ष पर ही खींचा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने वीडियो को शुरू में ही बताया था कि गोलीय जो होता है गोला जो होता है उसमें केंद्र से खींची गई त्रिज्या सतह पर लंबवत होती है। तो अभिलंब भी क्या होता है, सतह पर लंबवत होता है। इसमें केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ से खींची गई त्रिज्या सतह पर क्या होगी, लंबवत। अब तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आपतन बिंदु ये पोल ही हो जाए तो अभिलंब जो होगा वो मुख्य अक्ष ही होगा। अगर इस स्थिति में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये परिवर्तित होने वाली किरण भी यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर परिवर्तित हो जाएगी। ये सरल डायग्राम्स हैं जो आपको आलेख बनाने में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन सभी तरीकों से हम एक ही प्रतिबिंब जो है बनाकर दिखाएंगे, इन सभी अलग अलग आलेखों से। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए आपने इसको ध्यान से देखा, आप देखिए उत्तल दर्पण में कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ से आपतित किरण आई और इस बिंदु से टकराई, इसे अभी आप मत देखिए, तो जो अभिलंब होगा वो कहाँ से खींचा जाएगा, वो इसी वक्रता मतलब कि इसी ध्रुवीय अक्ष पर ही खींचा जाएगा, वक्रता केंद्र से पोल के बीच, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह गोले का त्रिज्या हो जाएगा। जो गोले का त्रिज्या होता है वो सतह पर लंबवत होता है। तो यहाँ से ये लंबवत हो गया, मतलब कि ये जो जितने डिग्री, इधर भी आप अभिलंब खींच सकते हैं, तो ये जितने डिग्री का कोण पर है उतने ही डिग्री के कोण पर क्या होगा, परिवर्तन कोण, ठीक है। मतलब कि आपतन कोण बराबर अगर आई है तो परिवर्तन कोण बराबर भी 30 डिग्री ही होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप ये समझ चुके हैं तो इन सभी स्थितियों का उपयोग करके अगर ऐसा आलेख खींचेंगे, एक ही मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये एक दर्पण हो गया, मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर वक्रता के अंदर अगर वस्तु यहाँ पर रखी हुई है
तो इन आलेखों का उपयोग करके यहाँ से प्रतिबिंब हम 4 तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से? 4 तरीकों से हम इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। इन चारों जो हमने अभी पढ़ा उन आलेखों का उपयोग करके, सरल आलेख यह सिर्फ है, अगर हम इधर उधर ले जाए सिर्फ, अगर उसमें चांद का उपयोग कर ले तो इसमें मत पूछिए कितने तरीकों से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अगर चांद का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सरल डायग्राम्स बनाना चाहते हैं परीक्षा में जो कि आसान हो, तो उसके लिए जो है इन चारों जो है प्रवर्तन के नियमों को समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति को लेकर हम 4 तरीके से प्रतिबिंब बना सकते हैं। आप यही नहीं, यहाँ पर भी रखेंगे तो 3 तरीके से, अभी बताएंगे कि यहाँ पर रखने पर क्यों 3 तरीके से, यहाँ पर रखने पर क्यों 3 तरीके से, यहाँ पर 4 तरीके से क्यों बन रहा है। तो ये सभी अभी केस जो है अगली वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो इंतजार जरूर कीजिएगा। ये आप उतार रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। धन्यवाद।